वेलकम टू स्वयं करंट अफेयर्स। आज है 21 जून 2022। 21 जून 2022 के जितने भी पॉडकास्ट क्वेश्चन बने हैं उनके बारे में आज हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न, हाल ही में साइट ने यूनेस्को पुरस्कार जीता है। तो साइट निम्नलिखित में से किस संगठन की एक इकाई है? तो वह इकाई है NCERT की, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। कोविड-19 महामारी के दौरान स्कूली शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय MOU की ओर से PME विद्या पहल के तहत ICT यानी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के उपयोग को यूनेस्को की सराहना मिली है। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के तहत राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी NCERT की इकाई केंद्रीय शैक्षणिक प्रौद्योगिकी संस्थान यानी साइट को शिक्षा में ICT के उपयोग के लिए वर्ष 2021 के लिए यूनेस्को के राजा हमद बिन ईसा अल खलीफा के पुरस्कार से हाल ही में सम्मानित किया गया है। बढ़ चलते हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के तट पर दुनिया का सबसे बड़ा पौधा खोजा गया है? तो वह खोजा गया है ऑस्ट्रेलिया में, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के तट पर दुनिया का सबसे बड़ा पौधा खोजा गया है। विशेषज्ञों ने इस पौधे के बारे में बताया है कि इस पौधे का नाम पोसोडोनिया ऑस्ट्रेलियस है, जो कि एक प्रकार की रिबन वीड समुद्री घास है, जिसे ऑस्ट्रेलिया के तट पर हाल ही में खोजा गया है। माना गया है कि वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के समुद्र तट पर 4500 साल पूर्व ये किसी एकल बीज ये समुद्री घास उगी होगी। जिस जगह पर यह पौधा पाया गया है उस इलाके को शॉक खाड़ी कहा जाता है, जो कि एक विश्व धरोहर क्षेत्र है। ये पौधा बढ़ते बढ़ते 180 किलोमीटर से भी अधिक का क्षेत्र घेर चुका है। हमारा अगला प्रश्न है, किस स्थान ने 1966 के बाद से जून में सबसे अधिक एक दिवसीय वर्षा का नया रिकॉर्ड बनाया है? तो ये रिकॉर्ड बनाया गया है मौसिन राम के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। मेघालय के मौसिन राम ने 1966 के बाद से जून में सबसे अधिक एक दिवसीय वर्षा का नया रिकॉर्ड बनाया है, जिसने चेरापूंजी के रिकॉर्ड को पृथ्वी पर सबसे अधिक वर्षा वाले स्थान के रूप में तोड़ दिया है। IMD ने एक बयान में बताया है कि 24 घंटे में मौसिन राम में 1003 यानी 1003 मिलीमीटर की बारिश हुई है। हमारा अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 का विषय है मानवता के लिए योग, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। जैसे कि आज को पता है, आपको पता है कि आज है 21 जून, तो आज है अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस। तो पढ़ लेते हैं इसके बारे में कुछ। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 का विषय मानवता के लिए योग है। विषय इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है कि स्वास्थ्य के लिए समग्र मार्ग को बढ़ावा देता है कि पिछले कुछ वर्षों से पूरी दुनिया में व्यक्तियों के लिए महत्वपूर्ण मानसिक, भावनात्मक और मानसिक संघर्ष किया है। 21 जून 2022 जैसे कि आज का दिन है, पूरे विश्व में, ये केवल भारत में नहीं पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 मनाया गया यानी मनाया जाएगा। आज के दिन मनाया जाएगा। तो आप भी योग करिए और स्वस्थ रहिए। हमारा अगला प्रश्न है, किस देश को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF की ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा गया है? तो वह रखा गया है पाकिस्तान को, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। आतंकी संगठनों व आतंकियों को अंतर्राष्ट्रीय फंडिंग की रोकथाम के लिए गठित फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की निगरानी सूची में पाकिस्तान अभी भी बना रहेगा, यानी ग्रे लिस्ट में अभी बना रहेगा। पेरिस में FATF की समीक्षा बैठक में पाकिस्तान की तरफ से आतंकी फंडिंग रोकने के लिए उठाए गए कदमों की तारीफ की गई। FATF के नियमों के मुताबिक ग्रे सूची से किसी भी देश को हटाने का फैसला शीर्ष अधिकारी की टीम की तरफ से भौतिक जांच यानी उक्त देश का दौरा करने के बाद किया जाता है। पाकिस्तान जून 2018 के बाद से ही FATF की निगरानी सूची में बना हुआ है। वह इस सूची में सबसे ज़्यादा लंबे समय तक बने रहने वाला देश भी बन गया है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के तेज गेंदबाज कैथरीन ब्रंट ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो वह घोषणा की गई है इंग्लैंड के खिलाड़ी, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। इंग्लैंड की तेज गेंदबाज कैथरीन ब्रंट ने टेस्ट क्रिकेट में संन्यास की घोषणा कर दी है। हालांकि वह वनडे और T20 क्रिकेट खेलना जारी रखेंगी। 36 साल के ब्रंट 51 विकेट के साथ इंग्लैंड की महिला टीम में तीसरी सबसे ज़्यादा टेस्ट विकेट लेने वाली गेंदबाज है। ब्रंट ने 2004 में इंग्लैंड की राष्ट्रीय टेस्ट टीम में डेब्यू किया था। और चलते हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, कोई भी, जो भी और जब भी सभी को सुरक्षा प्राप्त करने का अधिकार है, हाल ही में किस महत्वपूर्ण दिवस का विषय है? तो वह है
विश्व शरणार्थी दिवस 2022 का, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। हर साल 20 जून यानी कल के दिवस को विश्व शरणार्थी दिवस मनाया गया। इस दिन को संयुक्त राष्ट्र ने उन शरणार्थियों को सम्मानित हेतु मनाया जाता है जिन्हें उनके घरों से बाहर निकालने के मजबूर किया गया। रेफ्यूजी या शरणार्थियों ने कहा जाता है जिन्हें आपदा, बाढ़, संघर्ष, महामारी, युद्ध, प्रताड़ना, पलायन, हिंसा इन सबसे में से अधिक एक कारण भी है कि एक जगह को छोड़कर दूसरी जगह पर जाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। विश्व शरणार्थी दिवस 2022 की थीम ही है जो भी और जब भी। कोई भी यानी कोई भी, जो भी और जब भी, सभी को सुरक्षा मांगने का अधिकार है, ये इसकी थीम है। विश्व शरणार्थी दिवस 2022 की थीम का सुरक्षा प्राप्त करने के अधिकार पर केंद्रित है और इसका अर्थ ही है कि प्रत्येक शरणार्थी का स्वागत किया जाना चाहिए और उनके जन्म स्थान, जाति, मूल या धर्म की परवाह किए बिना सम्मान के साथ उनके साथ व्यवहार करना चाहिए। हमारा अगला प्रश्न है, खुआसगुल झील राष्ट्रीय उद्यान को बायोस्फीयर रिजर्व के विश्व नेटवर्क से जोड़ा गया है। वह किस देश में स्थित है? तो वह स्थित है मंगोलिया में, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। खुआसगुल झील राष्ट्रीय उद्यान जो कि रूसी सीमा के पास उत्तरी मंगोलिया में स्थित है को यूनेस्को द्वारा बायोस्फीयर रिजर्व के विश्व नेटवर्क के जोड़ा गया है। रिजर्व में मंगोलिया के ताज़े पानी का 70% या दुनिया के कुल का 0.4% हिस्सा है। मंगोलिया की बात की जाए तो मंगोलिया शाब्दिक रूप से मंगोल राष्ट्र यानी मंगोलिया पूर्वी एशिया में एक भूमि से घिरा हुआ देश है जिसकी सीमा उत्तर में रूस और दक्षिण में चीन से लगती है। इसमें कोई भी इसकी समुद्र सीमा नहीं है और इसका अधिकांश क्षेत्र घास के मैदानों से भरा हुआ है। उत्तर और पश्चिम में पहाड़ों और दक्षिण में गोबी रेगिस्तान इसमें पड़ता है। उलान बटार राजस्थानी है इसकी, और जो कि सबसे बड़ा शहर है और देश की लगभग आधी आबादी का ये घर है। बढ़ चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में पीएम मोदी ने किस शहर में सेंटर फॉर ब्रेन रिसर्च का उद्घाटन किया है? तो ये उद्घाटन किया गया है बेंगलुरु में, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। बेंगलुरु कहाँ पर पड़ता है? कर्नाटका में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु में मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र यानी सेंटर फॉर ब्रेन रिसर्च का उद्घाटन किया है और उन्होंने IISSC बेंगलुरु में बागची पार्थ सारथी मल्टी स्पेशलिस्ट अस्पताल की आधारशिला भी हाल ही में रखी है। कर्नाटका की बेंगलुरु की बात की जाए तो बेंगलुरु कहाँ है? कर्नाटका में। कर्नाटका के बारे में जान लेते हैं। कर्नाटका भारत के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र में एक राज्य है। इसका गठन किया गया था 1 नवंबर 1956 को, जो कि पुनर्गठन अधिनियम के पारित होने के साथ किया गया था और मूल रूप से मैसूर राज्य के रूप में जाना जाता था और 1973 में इसका नाम बदलकर कर्नाटक कर दिया था। इसके गवर्नर की बात की जाए तो गवर्नर है कर्नाटक के थावरचंद गहलोत, मुख्यमंत्री हैं बसवराज बोम्मई और इसमें संसदीय क्षेत्र में राज्यसभा सीटें हैं 12, लोकसभा सीटें 28 हैं। हमारा अगला प्रश्न है, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों यानी CAPF और असम राइफल्स में कितने प्रतिशत रिक्तियों को अग्निवीरों के लिए आरक्षित करने की घोषणा की है? तो ये घोषणा की गई है 10%, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने केंद्रीय और सशस्त्र बलों और असम राइफल्स में 10% रिक्तियों को अग्निवीरों के लिए आरक्षित करने की घोषणा की है। केंद्र ने सशस्त्र बलों में लघु अवधि के लिए संविदा आधार पर जवानों की भर्ती के लिए हाल ही में अग्निपथ योजना की घोषणा की थी। ये कदम केंद्र सरकार की तरफ से सेना की औसत उम्र कम करने के उद्देश्य से उठाया गया है। अग्निपथ भर्ती योजना के अंतर्गत सेना में 4 साल के युवाओं को भर्ती किया जाएगा। उन्हें इसके साथ नौकरी से छोड़ते समय सेवानिधि पैकेज भी मिलेगा। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप इसे लाइक और शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो को देखते रहने के लिए धन्यवाद और साथ ही साथ योगा करते रहिए और स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।